स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। अगर आपकी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिफरेंट बैंक से रिजेक्ट हो चुकी हैं, फिर आपको वन कार्ड को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वन कार्ड बहुत ही कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में कार्ड को इशू कर देता है। इवन अगर आप जॉब वगैरह भी नहीं करते हो, बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो, उस केस में भी वन कार्ड के मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि मेरे जान पहचान में 3-4 लोग ऐसे हैं जो कोई जॉब नहीं करते, उनको वन कार्ड सिर्फ एक बार अप्लाई करने पर मिल गया और लिमिट भी बढ़िया मिली है, 40 से 60 हज़ार रुपये की लिमिट भी मिली है। वन कार्ड आता है लाइफ टाइम फ्री, आपको मेटल वाला कार्ड मिल जाता है और बेनिफिट्स भी इसमें ठीक ठाक से देखने को मिल जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं वन कार्ड पर मिलने वाले सारे बेनिफिट, चार्जेस, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में सारी डिटेल में बात करने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको वन कार्ड के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वन कार्ड एक फिनटेक कंपनी है और इसकी पार्टनरशिप 6 डिफरेंट बैंक्स के साथ में हुई है। तो जो क्रेडिट कार्ड इशू होता है वो बेसिकली बैंक ही इशू करता है, लेकिन जितने भी ऑपरेशंस होते हैं या फिर कार्ड को मैनेज करना, हैंडल करना, वो सारा काम वन कार्ड देखता है। और वन कार्ड के साथ में जो 6 बैंक्स हैं उनमें है बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एसपीएम बैंक और सीएसपी बैंक। ये टोटली 6 बैंक के साथ में वन कार्ड अपना क्रेडिट कार्ड इशू करता है। सो अब जानते हैं वन कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। अगर इस कार्ड का यूज़ करके आप 50 रुपीज़ स्पेंड करते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो दोनों ही केसेस में एवरी 50 के स्पेंड पर 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और 5x के रिवार्ड पॉइंट मिल जाएंगे टॉप 2 कैटेगरी स्पेंड पर। सपोज आपने एक महीने में टोटल 5 कैटेगरीज के अंदर में अपनी स्पेंड की है, अब टॉप 2 वो कैटेगरी होगी जहां पर आपके सबसे ज़्यादा स्पेंड हुई रहेगी, तो उस पर आपको 5x के रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। तो जब कार्ड का बिल जनरेट होगा उस टाइम पर ये कैलकुलेशन हो जाएगी वो कौन सी टॉप 2 कैटेगरीज है जिनमें आपकी सबसे ज़्यादा स्पेंड हुई है, उसके बेस पर आपको 5x के रिवार्ड पॉइंट मिल जाएंगे। अब इस कार्ड पर जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनकी वैल्यू की बात करें तो 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.10 रुपीस के बराबर होती है। और अपने रिवार्ड पॉइंट्स को आप अपने ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कुछ मिनिमम रिवार्ड पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है रिडीम करने के लिए। सपोज आपके पास में 10 रुपीज़ के रिवार्ड पॉइंट है और आपने कोई 10 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन अपने क्रेडिट कार्ड से कर दी, सो आप 10 रुपीज़ के जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं उसको आप अपने 10 रुपीज़ के ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हो। रिवार्ड रिडम्पशन फीस बिल्कुल जीरो है इस कार्ड की। और ऑलमोस्ट 1 ईयर से इस कार्ड से आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर इंस्टेंट डिस्काउंट का भी बेनिफिट ले सकते हो। रेगुलर बेसिस पे ये ऑफर अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर चलता रहता है और काफ़ी बार मैंने इस कार्ड का यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट पर इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट लिया भी है। तो आगे चल के मे भी और ब्रांड्स यहाँ पर ऐड हो सकते हैं जहाँ पर आपको इस कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट मिले। अगर आप वन कार्ड का यूज़ करके फ्यूलिंग कराते हो तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। तो पर मंथ आप अप टू 400 रुपीज़ तक की सेविंग कर सकते हो। अब जानते हैं वन कार्ड के कुछ फीस एंड चार्जेस के बारे में। इस कार्ड का यूज़ करके अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो देन 1% का आपको फॉरेक्स मार्क का फी देना पड़ेगा। कंपेरेटिवली दूसरे कार्ड से इसकी जो फॉरेक्स मार्क का फीस है वो बहुत कम है, क्योंकि दूसरे क्रेडिट कार्ड्स पर 2.5% की फॉरेक्स मार्क का फी लगती है। और काफ़ी बार मैंने देखा है कि ऐप में ये नोटिफिकेशन आता है कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ये कार्ड जो है जीरो फॉरेक्स मार्क का फी का भी बेनिफिट देता है। तो अगर आप रेगुलरली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो या फिर अब्रॉड आते जाते रहते हो, उस केस में यह कार्ड आपके काफ़ी सारे पैसे बचा देगा। और इस कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.49% पर मंथ है। तो अगर आप कार्ड का बिल टाइमली नहीं पे करते हो तो पर मंथ आपको 3.49% का इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा। और इस कार्ड का यूज़ करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो जितना अमाउंट विड्रॉल करोगे उस अमाउंट पर 2.5% या फिर आपको 300 रुपीज़ की फीस देनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वन कार्ड आता है लाइफ टाइम फ्री। तो इस कार्ड को लेने के लिए ना ही आपको एनुअल फी देनी पड़ेगी और ना ही इस कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फी है। और वन कार्ड का जो ऐप है वो मोस्ट एडवांस क्रेडिट कार्ड ऐप में से एक है। इसके ऐप में आपको मल्टीपल टाइप्स के फीचर्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो आप इसके ऐप से ही कर सकते हो। इस क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर उस लिंक के थ्रू आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो और सारी डिटेल्स फिल करते हो तो बैंक आपकी डिटेल्स को देखते हुए आपको 2 ऑप्शन देगा। पहला ये रहेगा कि आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डिटेल्स को देखते हुए बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट ऑफर करेगा, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और अगर आपको बैंक ये ऑफर नहीं दे रहा तो आपको फिर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको मिनिमम 5000 रुपीज़ की एफडी करानी पड़ेगी, फिर आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। और जो आप एफडी कराओगे उस पर एनुअली आपको 7.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो अगर आप एफडी वाला कार्ड लेते हो तो प्लास्टिक कार्ड आपको मिलेगा। अगर आपको मेटल कार्ड चाहिए एफडी करा के, फिर आपको 50,000 रुपीज़ की एफडी करानी पड़ेगी, फिर आपको मेटल वाला कार्ड मिलेगा। और अगर आपको बैंक ऐसे सामने से एक लिमिट दे रहा है
मतलब कि आपको एफडी नहीं करानी पड़ रही है तो आपको फिर मेटल वाला कार्ड ही मिलेगा। सो ऐसे दो टाइप के कार्ड बेसिकली वन कार्ड ऑफर करता है। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के कुछ कॉन्स की। तो इस क्रेडिट कार्ड पर मेजरली मुझे दो ही कॉन नोटिस हुए हैं। पहला कॉन ये है कि यहाँ पर जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं ये बहुत ही कम है, कोई वैल्यू उनकी नहीं है। सो रिवार्ड पॉइंट्स के लिए इस क्रेडिट कार्ड को मत लेना क्योंकि वो बेसिकली यूजलेस टाइप के ही हैं। और दूसरा जो कॉन है कि इस कार्ड पर ना ही कोई डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, ना ही कोई इसमें रेलवे लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। सो बेसिकली दो कॉन्स मुझे इस क्रेडिट कार्ड पर नोटिस हुए हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सो मेरे हिसाब से वन कार्ड को आपको डेफिनेटली लेना चाहिए अगर आप बिगिनर हो, पहले से आपके पास में कोई सा क्रेडिट कार्ड नहीं है। सो इस कार्ड को अप्लाई करिए, बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि ये कार्ड आपको अनसिक्योर्ड मिल जाएगा बिना एफडी कराए। अगर नहीं मिलता है तो एफडी करा लेना, एफडी करा के इस कार्ड को ले लेना। कार्ड को टाइमली यूज करोगे सो आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और फ्यूचर में अराउंड 6 मंथ टू 1 ईयर के बाद में आपको बहुत सारे बैंक्स के अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के ऑफर आएंगे, तो बिना एफडी कराए आपको दूसरे बैंक के कार्ड मिल जाएंगे। सो पहला आपका सिविल स्कोर काफी अच्छे से जनरेट होगा। और अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं सो इस कार्ड को आप एज अ बैकअप कार्ड ले सकते हो क्योंकि इस कार्ड पर लिमिट काफी अच्छी मिलती है और ये कार्ड आता है लाइफ टाइम फ्री, तो किसी भी टाइप के आपको चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। अगेन वन कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपका और कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इस कार्ड से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।